Hey guys, hello and a very warm welcome back to my channel Soothing Studies. हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग टाइम एंड वर्क अपना जो जो भी ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट पार्ट में हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिया। अब जो बचा हुआ है वो हम इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे एंड आज से ही नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, बट दैट वुड बी अ सेपरेट वीडियो। आई एम नॉट गोइंग टू मर्ज एनी ऑफ द टॉपिक्स टुगेदर सो दैट देयर आर लाइक सेपरेट वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड इट इज easier for you to access all of them. Okay, so this is what I'm going to do. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जो फिलहाल मेरी वीडियो है ये वाली, इसमें मैं टाइम एंड वर्क का रिमेनिंग आपको कंप्लीट करा दूंगी। हमने कल जितना भी किया था उसके बाद जो भी बचा है, जो भी टाइप्स बचे हैं वो हम अभी के अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को एक बात और मैं याद दिला दूं कि हमारा जो कंप्यूटर का कोर्स था जो कि फ्री होगा पूरा का पूरा, और फ्री होगा और कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्यूटर कोर्स विच इज फ्री एंड कंप्लीट, कुछ भी हम मिस नहीं करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे। सिलेबस यहीं पे ही लगा दूंगी मैं आपके सामने और उसको देख देख के करेंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उस वो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट आने वाला है 2023 2 या 3 जैन के बीच में या फर्स्ट वीक ऑफ जैन में वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्क। ओके, तो yesterday I have done some questions with you. ठीक है, मैं इसमें एक ब्रिक्स वाला क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। मैंने आपको पहले बोला था मैं नहीं कराऊंगी, बट आई एम थिंकिंग कि मैं करा देती हूँ बिकॉज अब मेंस जैसे आ रहा है तो उस पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक कंडीशन दे रखे जिसमें कि दो मैन अगर एक ब्रिक वॉल को बना रहे हैं, ठीक है, तो कितने दिन में बनाएंगे? 15 डेज और 20 डेज में, दो मैन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, नॉट डेज, आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। ठीक है, तो 280, मैं नेगेटिव लगा रही हूँ यहाँ पे, -280 ब्रिक्स कर रहे हैं यूज पर आवर लेस। ठीक है, इतना ब्रिक कम लगा रहे हैं वो जब वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर अब वो कह रहा है कि मान लो वो और वो इस चीज को 12 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं जब वो मिलके काम करते हैं। अब देखो, पहले ही अलग अलग कर रहे थे ना तो अच्छा काम कर रहे थे, बट ये मिलके तो इनका जो एक इनकी एफिशिएंसी है वो कम हो गई। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं कि मान लो कोई दो लोग हैं, वो काम अकेले अकेले करते तो ठीक रहता है, लेकिन जब दो मिल गए तो बातें शुरू हो गई है, एफिशिएंसी कम हो गई। ठीक है, तो उन्होंने काम कम कर दिया। यू हैव टू फाइंड कि अब इस कंडीशन में उन्होंने वॉल में कितनी ब्रिक्स लगाई होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा थ्रोट इज नॉट वेल। ठीक है, यू हैव टू बेयर, थोड़ा सा बेयर कर लेना प्लीज। ठीक है, वैसे आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो देखो, अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो मुझे ये कंडीशन दिख रही है कि एक की एफिशिएंसी है 15, एक की एफिशिएंसी है 20। तो अगर मैं टोटल काम यहाँ से निकालूंगी तो मुझे 60 मिलेगा। ठीक है, मान लो ये 60 ब्रिक्स अभी लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें से ये 4 की रफ्तार से लगाएगा, ये 3 की रफ्तार से लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों मिलके 7 की रफ्तार से लगाएंगे। क्लियर? तो अगर ये 7 ब्रेक, ठीक है, लगा रहे हैं, ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इसने बोला है ये 280 कम ब्रेक लगाएंगे पर आवर, और ये कितना टाइम लेंगे? 12 घंटे लेंगे। ठीक है, तो अगर ये 12 घंटे ले रहे हैं और ब्रेक्स है मेरे पास 60, तो यानी कि ये पर टाइम में कितनी ब्रेक लगा ले रहे हैं? ये 5 ब्रेक्स लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोग 7 ब्रेक्स लगा रहे हैं, है ना? अच्छा, तो फिर इसका मतलब एफिशिएंसी इनकी कम हो गई है अब जब ये मिलके काम कर रहे हैं, है ना? ब्रिक्स कम लगा रहे हैं, यानी कि कितने की कम हुई है? 2 से कम हुई है। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे -2 हुआ है। ठीक है, ये मिलकर 280 बनाते हैं, है ना? अच्छा, अगर ये 280 बनाते हैं दैट मीन्स ये जो 2 की वैल्यू है, राइट, 280 कम बनाता है, दैट मीन्स ये 2 की वैल्यू कितनी है? 280, दैट मीन्स 140 गुना ज्यादा। तो अब वो बोलेगा कि अब उस टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी रही होगी? तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरी 60 थी, 60 का भी हम 140 गुना कर देंगे। 140 गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 84,000 ब्रिक्स।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखो हमने क्या किया, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 60 है। ठीक है, 60 ब्रिक्स हमने किससे निकाली, 15 और 20 मिला के 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, दोनों के मिलके आ गई 7। आई होप आपको कर्सर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिया कि अब वो जब काम करते जब मिलकर तो 12 घंटे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 है इसको मैं 12 से कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा कि भी अब कितनी ब्रिक्स लगा रहे हैं, 5। पहले कितनी ब्रिक्स लगा रहे थे, 7। ठीक है, अगर अब 5 लगा रहे हैं, पहले 7 लगा रहे थे, यानी कि अब 2 कम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 कम कर रहे हैं, यानी कि इससे 140 गुना ज्यादा। ऐसे ही अगर हमें टोटल ब्रिक्स निकालनी है तो हो जाएगी 60 को हम 140 गुना एक्स्ट्रा कर देंगे तो 84,000 ब्रिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड we'll start up with our next question. ठीक है, 4 men कुछ काम कर लेते हैं 6 days में। ठीक है, while 5 women मिलकर यही वाला काम करती हैं 16 days में। ठीक है, अच्छा, find out that 1 man plus 2 women together will complete the work in how many days। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है कि जो 4 मैन हैं ये काम 6 दिन में कर रहे हैं, वही सेम काम 5 विमेन 16 दिन में कर रही हैं। तो अगर आप इसका निकालोगे तो आपको एक मैन और वुमन का मिल जाएगा एक रेशो। ठीक है, 4 मैन इंटू 6 इज इक्वल टू 5 वुमन इंटू 16। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यू कैन कैंसल आउट समथिंग इफ यू कुड। ठीक है, तो आप इसमें से आई थिंक आप 2 को ही कर पाओगे। ठीक है, अगर आप करोगे 4 मैन अपॉन में 5 वुमन इज इक्वल टू 16/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा ऐसे निकालना। ठीक है, जब निकालोगे तो आपको एक चीज मिल जाएगी जिसका नाम होगा, मतलब जो होगा 1 वुमेन की वैल्यू आ जाएगी, 1 मैन की वैल्यू आ जाएगी 2 वुमेन के इक्वल। ठीक है, अब हमें एक चीज मिल गई, एक मैन 2 वुमन के इक्वल है। तो अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है तो ये जो 4 मैन है ये 6 डेज में काम कर रहे हैं, देखिए 4 इंटू मैन की एफिशिएंसी 1 है, 4 इंटू 1। ठीक है, नहीं, मैन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। वाई, बिकॉज मैन अपॉन वुमन जब आप यहाँ से करोगे तो आपको 2/1 मिल जाएगा, कि मैन की एफिशिएंसी 1, वुमेन की एफिशिएंसी 2। हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी 2 है, 8 इंटू 2 इंटू 6 ये हो जाएगा। ठीक है, 6 2 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 48, यानी कि मेरे पास टोटल काम जो है वो 48 है। ठीक है, तो ये जो 48 वर्क है इसको दो एक मैन यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 2, 4 लोग 4 के एफिशिएंसी से कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, तो 12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये होता है मैन और वुमन वाले क्वेश्चन, इस तरीके से हम करते हैं, बेसिक आइडिया इसका ये होता है। ठीक है, अब हम इन्हीं के क्वेश्चंस को आगे थोड़ा सा खुद करके देखते हैं अपना इन क्वेश्चंस को लगाकर। ठीक है, और इसमें चिल्ड्रन का भी आ जाता है। ठीक है, बहुत बार। ठीक है ये कह रहा है कि 1 मैन जो है वो 2 वुमन के इक्वल है विच इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रंस, और ये मिलके काम को 44 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड के टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क एक वुमन प्लस एक चाइल्ड प्लस एक मैन मिलके कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, देखो मतलब ये कितना काम कर लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक चीज देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसको अगर मेरे को करना है और इनका मैं एलसीएम लूंगी तो मैं यहाँ से सीधा सीधा 6 एलसीएम ले सकती हूँ, राइट। तो मैन की वैल्यू यहाँ से मैं 6 आ जाएगा मेरे पास, अगर मेरे को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2, यानी कि मैन वुमन और चाइल्ड का मेरे पास एक रेशियो आ गया है। ठीक है, अब हमें एक मैन चाहिए प्लस एक वुमन चाहिए प्लस एक चाइल्ड चाहिए, दैट मीन्स हमें 6 चाहिए प्लस
3 चाहिए प्लस 2 चाहिए, तो ये मेरे को कितना मिलेगा, 6 और 5 दैट इज 11। ठीक है, अब 11 काम करेंगे, ये 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, और टोटल वर्क कितना आएगा, जैसे कि अगर मैं देख लूँ कि 6 मैन 6 into 1, ठीक है, दैट इज 6 into 44, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे करूंगी कैंसिल, तो 4 6 24 डेज मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये मैंने रेशो कैसे बनाया है, ये मैंने रेशो वाली क्लास में कराया हुआ है। अदरवाइज मेरा एक लेक्चर इसके बाद में रेशो पढ़ा दूंगी आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए अगर जरूरत है तो। अदरवाइज मैं रेशो सोच रही थी कि टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस और ये वाले पूरे टॉपिक के बाद ही मैं लूँ। ठीक है, सो वी विल सी टू इट, बट ये चीज़ तो मैंने आपको भी पिछली वीडियो में बताई थी, तो आई होप आप लोग को ये पता ही होगा। ठीक है, हमने एलसीएम लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरे पास ना, चलो आई होप आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 22 मैन है। ठीक है, जो कि एक काम को, एक बिल्डिंग वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है, अब कंडीशन ऐसा है कि अब उसने 33 मैन ले ली अपनी कंपनी में। ठीक है, अब वो कितने दिन में उस काम को, सेम वर्क है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अपॉन में आपको वर्क रखना, ऊपर में मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, जो भी आपको गिवन है। ठीक है, इसमें M1 D1 H1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 इंटू W2, ये आप फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, तो अब मेरे केस में W1 और W2 इक्वल है, राइट। तो मेरे केस में मैं इन दोनों को W1 मान लेती हूँ और इनको कैंसिल आउट कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास है 22 मैन इंटू कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। अगर आर्ट्स नहीं दिया तो उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास है 33 मैन। अब मेरे को कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे उसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ले जाऊंगी तो मेरे पास 2 से जाएगा, एक 3 से जाएगा। तो ऐसे करोगे तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो आप वो निकाल के क्या कर लोगे, इसको इसका आंसर। वैसे 32 की 32 कर लो, यहाँ पे 32 ही है, तो अब तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना। तो इसको निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 11 डेज आ जाएगा। चलो वन टास्क कुड बी अकॉम्प्लिश्ड इन 100 डेज। एक टास्क है, वो 100 डेज में उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, अकॉम्प्लिश कर लेते हैं बाय सम इंडिविजुअल्स, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 10 पीपल, अब 10 पीपल थे वो कम हो गए। ठीक है, इट वॉज कम्प्लीटेड इन 110 दिन। अब वो 110 दिन ले रहा है वही सेम काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, इन हाउ इनिशियली हाउ मेनी पीपल वर एम्प्लॉयड एट वर्क, तो इसके एक्स मान लो कि एक्स लोग थे, वो 100 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, तो सेम वर्क हो रहा था। लेकिन जब एक्स में से 10 लोग निकले तो वो सेम काम 110 दिन में हो रहा है। ये मेरी इक्वेशन है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 100x इज इक्वल टू 110x माइनस 1100, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ तो क्या ही करना है आपको, है ना। 110 इज इक्वल टू 10 है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। 110, ठीक है, यानी कि पहले अर्लियर 110 लोग थे जो कि काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, इस तरीके से एक्स की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 8 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। But if A and B work twice and one third of their respective efficiencies, then the work is completed in 6 days. But देखो A प्लस बी मिलके जब 8 दिन काम कर रहे हैं,
वो सेम वर्क जब ए जो है वो अपनी ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, एंड बी अपनी 1/3 ऑफ एफिशिएंसी से मिलके कर रहा है, तो वो यही काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 6 डेज में। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी है मेरे पास, ठीक है। Now you have to find in how many days A alone can complete the work. ठीक है, क्वेश्चन है, देखो मेरे को यहाँ से एक इक्वेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, है ना। My pen is somehow not working very nicely, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे आप एक इक्वेशन बनाओगे, 4a इज इक्वल टू 6b, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है। एक चीज़ पता है, तो मेरे पास a अपॉन b की वैल्यू, a मेरे पास हो गया 3 और b हो गया मेरे पास 2, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या बताना है, a अलोन, ठीक है। जब ए अलोन 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, a is 2, a is 3 plus 2, that is 5 into 8 is equal to 40, टोटल वर्क है 40, तो ये 40/3 में a अलोन कितने दिन में करेगा, 13 1/3 डेज में, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो आई होप आप लोग को वाला क्वेश्चन क्लियर था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, let me see. ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू डबल द वर्क देन सी, यानी कि जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वो डबल वर्क करते हैं सी से, और सिमिलरली whereas when B and C together do work they do it thrice than A, that means जब B plus C मिलके काम करते हैं तो वो thrice काम कर लेते हैं किससे, A से, ठीक है। If together they can finish a piece of work in 12 days, A और B जो है वो मिलके काम को 12 days में कर ले रहे हैं, ठीक है, तो in how much time will they take individually कितना टाइम लेंगे वो लोग टू कंप्लीट द वर्क, सबके तीनों के निकालने हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, किस तरीके से कर सकते हैं, देखो अगर मैं एक रेशियो बनाऊं, जैसे पहले क्वेश्चन से बनाऊं a प्लस बी और c का, तो 1:2 बनेगा, और ऐसे ही मैं b प्लस सी और a का बनाऊंगी तो 3:1 बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को इन रेशियो के बीच का जो गैप है वो सेम चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का गैप का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, है ना। तो ये इंटू 2 कर दूंगी यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटू 4 और ये इंटू 3 ऐसे कर दूंगी, तो मेरे को जो एक नया रेशियो मिलेगा वो 8:4 और 9:3 ये मिलेगा, ठीक है। अब ये है मेरे पास a प्लस बी और c का, और ये है b प्लस सी और a का, ठीक है। अब मैं अगर a प्लस बी और b प्लस सी का तोड़ती हूँ, तो a प्लस बी इज 8, रेशो b प्लस सी इज 9, राइट, है ना। तो
मैं इसको किस तरीके से तोड़ूं कि मेरे को, अगर मेरे को ये चाहिए C4 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे b की एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी, बिकॉज b दोनों इक्वेशंस में है, तो b की कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको, अगर मैं a को 3 मान लूँ, b को 5 मान लूँ, इधर भी मैं 5 मान लूँ और इधर c को 4 मान लूँ, तो हम ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, देखो अब इनको तीनों को मिलके 12 दिन लग रहे हैं, यानी कि 3, 5 और 4 जब मिलके काम कर रहे हैं 12, ये भी 12 बन रहा है और इनको 12 दिन लग रहे हैं, दैट मीन्स 144 है टोटल काम। तो आप इसको 12 इंटू 12 रहने लो, अब इंडिविजुअल निकालोगे तो फिर 3 का निकाल लो, एक बार 12 इंटू 12 अपॉन 5 कर दो और एक बार 12 इंटू 12 अपॉन 4 कर दो, तीनों के आंसर निकाल लो तो इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, ओके। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। तो A एंड B कैन कॉम्प्लिश अ टास्क इन 9 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। A जो है वो 9 डेज ले रहा है, ठीक है, और B जो है वो 12 डेज ले रहा है, ठीक है। अच्छा अब वो बोल रहा है इफ अ वर्क इज स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट बोथ वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 डेज, ऑल्टरनेटिवली इन्होंने काम किया है, ठीक है, ठीक है, एक दिन, ठीक है, और बाकी लोग ये साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो देखो पहले अगर आप 9 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो 36 बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी मिलके काम करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे, तो एक बार ए 4 करेगा फिर बी 3 करेगा, तो टोटल 7 काम कितने डेज में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है ना, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखो टोटल, आपको टोटल 36 काम करवाना है ना, तो 7 से 7, 7 2 से 14, 7 3 से 21, 7 4 से 28, 7 5 से 35, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो 7 है ये 2 दिन तक जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको 5 तक ले जाते हैं, तो इसको भी 5 पे ले जाएंगे, तो ये 10 डेज में 35 और कर लेगा। अब ऑल्टरनेटिवली उन्होंने जो काम किया है, ठीक है, उसमें ए ने काम किया है पहले, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में मेंशन होता है कि किससे हमें ऑल्टरनेटिव वर्क लेना है, ठीक है। तो ऑलरेडी 10 डेज हो चुके, सो अब जो नेक्स्ट काम करेगा वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, ए करेगा, राइट। ए काम करता है 4 के एफिशिएंसी से, लेकिन अब उसे एक ही काम करना है, यानी कि वो 1/4 काम करेगा, दैट मीन्स इसको कितने डेज लगेंगे, 10 दिन में लगेंगे प्लस 1/4, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 10 1/4 डेज, ठीक है, टोटल इतना टाइम लगेगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग को क्लियर हुआ है तो हमारा ऑल द टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड, ऑल द टाइप्स आर डन, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप प्रैक्टिस मोड में आके इनको देख के अपने आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉज करके, विच एवर वे यू, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं तो आप अभी जाइएगा नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मेरे लिए एक लाइक छोड़ देना जिससे मुझे समझ आ सके कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड
योर अदर इन योर ग्रुप ऑफ अराउंड योर ग्रुप ऑफ पीपल, आप जहाँ पे भी जिनको भी ज़रूरत है उनको आप शेयर करके ये वीडियोस पहुँचा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।